हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रवि पर। जैसा कि हम लोग एक सीरीज को लेकर चल रहे हैं केमिस्ट्री का, ठीक, उसे हम 40 दिन के अंदर पूरी साइंस को और 15 दिन के अंदर पूरी केमिस्ट्री खत्म करने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ उसी के आगे बढ़ते हुए क्रम में हम चल रहे हैं, जिसका नाम है आज कास्टिक सोडा। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर है कास्टिक सोडा, केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार 4 नंबर देकर जाएगा। कुछ नहीं करना, एग्जाम में आएगा कास्टिक सोडा बनाने की विधि या फिर निर्माण प्रक्रिया तथा भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण और उनके उपयोग लिखिए, या फिर ऐसे आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि, निर्माण प्रक्रिया, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में संक्षेप में या फिर विस्तृत में, जैसा भी करके ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता क्या है? कास्टिक सोडा जो होता है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। केमिकल नेम जो होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसे हम NaOH डिनोट करते हैं, NaOH। यहाँ पर देखें Na को क्या बोलते हैं? सोडियम, OH क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ठीक, बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड के इसे बनाया कैसे जाता है? जब प्रयोगशाला में लिया जाता है इसे प्रयोग करने के लिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में, तो ऐसे हम लिखते चलेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl के जली विलयन में H2O, जली विलयन जल में जब विद्युत प्रवाह किया जाता है, इस पर लिख सकते हैं जब विद्युत प्रवाह किया जाता है। क्या किया जाता है? लाइट जब इसमें डाली जाती है, विद्युत प्रवाह किया जाता है, तो NaCl वियोजित होकर ये अलग होकर NaOH बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NaOH। अब प्लस उसके बाद अगर कुछ बनाएंगे भी हम इसे समझेंगे। NaOH प्रदान करता है इस क्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जो भी आपको बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा नहीं लेकर चल रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिससे कि आप जो एग्जाम देने वाले मेरे दोस्त हैं उनका कुछ छूटे ना। ठीक, अगर आप चाहते हैं यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, और कमेंट करके आप लोग बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। यहाँ पर देखें NaCl H2O प्लस NaOH, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ देखिए उसके साथ बनेगा क्लोरीन। क्या बनेगा? क्लोरीन। और उसके साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। ठीक, अभी इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम पहले केमिस्ट्री के पहला पार्ट में रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया थंबनेल लगा, उसमें दिख रहा होगा, तो उसमें आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे NaCl H2O, यहाँ पर H2 यहाँ और एक H यहाँ, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? 2 का गुणा, और यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 का गुणा, यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए 2 N इधर है, 2 N इधर भी हो गया, 2 Cl इधर है, Cl2 इधर भी हो गया। उसके बाद H2 यानी 4 अणु, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए ना। अब इसी को बोलेंगे हम कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और यहाँ पर जो बना इसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। उसी के साथ यहाँ पर जो बोलेंगे उसे जल बोलेंगे। आपको अगर राइटिंग हमारी नहीं समझ में आ रही, हम फिर से बोल दे रहे हैं, NaCl को बोलेंगे सोडियम क्लोराइड और H2O को बोलेंगे जल। जब इन दोनों को मिलाया जाता है और उसमें करंट फ्लो किया जाता है, यानी विद्युत प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है, फिर विद्युत का प्रवाह किया जाता है, तो ये इनके अणु टूटकर NaOH बनाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और उसे क्या बनाते हैं? क्लोरीन, और उसके साथ H2 हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये तो आपका हो गया 2 नंबर का, 6 नंबर 4 या 5 नंबर का आएगा। 2 नंबर में इतना रहेगा, उसके बाद यूज रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर 1 नंबर आपको क्लियर करवा दिए। अगर आता है कास्टिक सोडा के बारे में लिखिए, या फिर कास्टिक सोडा को निर्माण विधि, रासायनिक सूत्र, भौतिक गुण, ये सब लिखिए, तब ये आपको बताया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम इसके आगे चलेंगे, इसका भौतिक गुण, कि कास्टिक सोडा का भौतिक गुण। अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आप बनाते चल ही रहे होंगे, तो यहाँ पर इसे उतार लीजिए बढ़िया से, और हम आगे आएंगे इसके कास्टिक सोडा का भौतिक गुण पर। यहाँ पर हम देखेंगे जो भी ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप देखे थे, निर्माण विधि। अब उसके बाद हम आएंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? जल में घुलनशील। ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, जल में घुलनशील जल में घुल जाता है। ठीक, उसके बाद है
साबुन के समान चिकना होता है। जैसे साबुन आप देखे होंगे नहाने वाला, कपड़ा धोने वाला हल्का चिकना रहता है, वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, चिकना होता है। उसके बाद त्वचा पर फफोले डाल देता है। इसका मतलब जब भी ये हाथों में या त्वचा पे लगता है तो क्या कर देता है, फफोले, फफोले मतलब जानते ही होंगे आप, जैसे जल जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा निकल आता है, फफोले टाइप के, ठीक। उसके बाद आपको ये नहीं देखना, यूज नहीं देखना, इसे आप बाद में देखेंगे। पेपर में करने का तरीका, सबसे पहले पेपर में करने का तरीका ये है, पेपर तो लगभग क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एक करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो आप में होना चाहिए, वो टैलेंट आप में होने चाहिए। आपको आपकी जो टेक्निक है, टेक्निक मतलब कि जो आपका लिखने का सलीका हो वो एकदम बढ़िया हो। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं, सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा कंटेंट देखेंगे, उतने ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक भी डाउट मतलब कि बना नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपको यही फायदा होता है कि स्किप करके देखेंगे तो यहाँ से आप भगा दिए, हम डायरेक्ट इसे बता कहेंगे ये सर कहाँ से आ गया, आप भूल जाएंगे। यार यहाँ हम ऑफलाइन तो आपको पढ़ा नहीं रहे, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप बैक करके उसे देख सकते हैं। अगर आप बैक करके देखेंगे तो आपको फायदा रहेगा। यहाँ पर देखिए रासायनिक गुण, रासायनिक गुण मतलब कास्टिक सोडा का जो मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है। तो यहाँ पर पहला है अम्लों से क्रिया, मतलब कि इसे बोलते हैं क्षार, या अन्य को क्या बोलते हैं, क्षार। क्षार मतलब बेस। क्षार जब भी अम्ल से क्रिया करता है, या फिर जब भी क्षार और अम्ल को मिलाया जाता है, हमेशा NaCl का निर्माण, मतलब कि नमक का निर्माण होता है। नमक बोले तो लवण का निर्माण होता है, ठीक, साल्ट का। अब NaOH प्लस HCl करने के बाद NaCl हो गया, OH और H मिलकर क्या बना दिया, जल। जब भी हम NaOH और HCl अम्ल मतलब कि क्षार और अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण बोले तो NaCl ये नमक का सूत्र है जो हम खाते हैं, ठीक। उसका दूसरा मतलब केमिकल प्रॉपर्टी है कि अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल देता है, ठीक। जब भी हम इसकी मतलब क्रिया करेंगे NaOH SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद जब भी ये प्रक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड एक नमक का भाग है, ठीक, सोडियम सल्फाइड बनाएगा। उसके बाद क्या बनाएगा, जल। जब भी हम NaOH, इसे आप पहला दूसरा डाल के भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा, ठीक। जब भी NaOH का कार्बन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया मतलब कि अपक्रिया होगी तो यहाँ पर Na2 और CO3 प्लस H2O बनेगा, ठीक। तो आप इसे अच्छे से करिए, आपको पेपर में कुछ नहीं करना, 2-3 के मतलब कि जो फिजिकल जो यहाँ पर भौतिक गुण है वो करना है, और दो लगभग 2 या 3 आपको केमिकल प्रॉपर्टी करनी है, यानी कि रासायनिक गुण करना। उसके बाद 4 यूज लिखना है आपको। इतना लिखेंगे तो आपको 4 नंबर के पेपर में 4 नंबर मिलेगा। उसके साथ आपकी हैंड राइटिंग भी 1 नंबर की होनी चाहिए, मतलब अच्छे से होना चाहिए। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखिए इसका यूज कहाँ होता है। यूज बोले तो जो कास्टिक सोडा होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, अभी तक आप पढ़े कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आप पढ़े इसका भौतिक गुण क्या होता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद आप देखें केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, यूज देखेंगे। तो आइए हम आपको समझाते हैं यूज कैसे किया जाता है इसका, ठीक। ये यूज सबसे पहले आपको एक टेक्निक बताते हैं मतलब में करने का तरीका। कोई भी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी आए, सबसे पहले आप तो एक कॉमन कर लीजिए, ये तो आपको याद मतलब कि हर एक जो भी आएगा लिखना ही है। जैसे कास्टिक सोडा आ गया, मतलब जिसका भी यूज पूछा जाएगा तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब कि प्रयोगशाला में इसे मिला के कुछ और बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कागज के निर्माण में मतलब कि कागज बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत यूज होता है, मतलब बहुत अधिक यूज होता है। उसके बाद यहाँ दिया है साबुन बनाने में, साबुन बनाने में NaOH का निर्माण होता है। किसका, NaOH किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब यहाँ पर साबुन बनाने में किया जाता है। उसके बाद तेल शोधन में, तेल शोधन मतलब कि जब तेल का शोधन किया जाता है, निकाला जाता है, तो किसका निर्माण होता है, कास्टिक सोडा का। 4 है। यहाँ पर 5वां आप ये भी लिख सकते हैं कि आयोडोफॉर्म के रूप में, क्लोरोफॉर्म के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको कास्टिक सोडा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। आप ये सोच के चलिए कि मेरा एग्जाम हर मतलब कि 10 दिन बाद है। आप अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि आप क्या एग्जाम अप्रैल में है, समझ में। अगर आप इस माइंडसेट से पढ़ेंगे कि आपका एग्जाम 10 दिन बाद है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हर एक रात उस तरह पढ़नी चाहिए कि सुबह की एग्जाम है। सोचिए आप
आपका कल एग्जाम है, आप कितना पढ़ेंगे आज? बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे ना। उसी तरह आप अपने माइंड में वो सेटअप बना लीजिए कि मेरा एग्जाम 15 फरवरी से, मेरा एग्जाम 10 फरवरी से। आप इतनी दुगनी स्पीड से पढ़ेंगे ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी तरह पूरे जितने पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या फिर वीडियोज पड़ी हुई है उसे देख लीजिए हमारी। उसके बाद मैथ भी कुछ पढ़ाया जा चुका है, कल सरल रेखा भी चालू की है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल दी गई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।